Hi student. Hi student. This video is for standard 7. This video is for standard 7 science. Chapter 2, nutrition in animals. This is part 2. In this video we are going to learn digestion in human. ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है वो हम कंप्लीट प्रोसेस वी विल लर्न इन दिस वीडियो एंड देन वी विल लर्न अबाउट माउथ, टीथ के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि टीथ में कौन कौन से होते हैं, प्रीमोलर, मोलर, परमानेंट टीथ, टेम्पोररी टीथ, कितने टीथ होते हैं, हाउ मेनी टीथ वी आर हैविंग इन आवर माउथ when we used to become adult. इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. हाय स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड 7 पार्ट 2. ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. होप आप सबने वीडियो फर्स्ट देखा होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का, और नहीं देखा होगा तो आप देख लो बिकॉज दिस इज इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड. आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा. हम क्विक रिवीजन करते हैं कि प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर क्या था कि वी हैव लर्नड अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट. दिस इज द सेकेंड चैप्टर वेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में हमने सब देखा, ये प्रोसेस जितने थे. इन न्यूट्रिशन इन सम एनिमल्स कुछ एनिमल्स में अलग होते हैं, कुछ एनिमल्स में अलग होते हैं, जिसमें हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात की थी, जिसमें कि अमीबा के बारे में हमने डिस्कस किया था. एक थोड़ा सा और हम डिटेल में जान लेते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस. देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब इस डायग्राम को फेयर बुक में बनाना एंड यू हैव टू राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स सिस्टम. ठीक है, ये ऑर्गन्स के आपको नाम लिखने हैं और आपको समझना है कि व्हाट आर द ऑर्गन्स विच आर वर्किंग फॉर डाइजेशन. ठीक है, हमारे बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं दिस इज सपोज टू बी डाइजेस्ट, अदरवाइज विल बी इन ट्रबल. हम बीमार हो जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी डिफिशियंसी इम्प्रूव हो जाती है. इसलिए डाइजेशन इज़ द प्रोसेस विच हैज़ टू बी टेकन ऑन ए राइट वे इन आवर बॉडी. तो एक बार हम इसको रीड करते हैं. डाइजेशन इन ह्यूमन इज एक्स्ट्रा सेलुलर. ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है. टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल इन एन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएट ग्लैंड्स. द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज सीक्वेंस आर. अब देखो, डाइजेस्टिक पूरा सिस्टम है, डाइजेशन जो प्रोसेस है उसके लिए पूरा डाइजेस्टिक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि माउथ है. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुक्कल कैविटी. माउथ है, तब माउथ में ही बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे जाके देखेंगे. स्टोमक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑसियोफेगस, फूड पाइप को हम ऑसियोफेगस बोलते हैं. स्मॉल इंस्टाइन, लार्ज इंस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. अब ये जो हमने अभी नाम लिया, हमने ये जो नाम अभी रीड किया माउथ. अब देखो, माउथ में तो क्या है, टीथ है, टंग है, स्लाइवा निकलता है, ये सब पहले आपने पढ़ा हुआ है इन स्टैंडर्ड 6, बट अगेन हम लोग थोड़ा सा उसको रिवीजन कर रहे हैं. ऑसियोफेगस है यानी फूड पाइप. ठीक है, जब हम च्यूइंग करते हैं, फूड को चबाते हैं, तो उसके बाद देयर इज स्लाइवा इज कमिंग आउट और हमारे फूड्स को वो लुब्रिकेटिक फॉर्म्स में डेवलप करते हैं और उसके बाद इट गोज थ्रू द ऑसियोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टोमक की तरफ जाता है. फिर स्मॉल इंस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम एंड एनस. द ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विथ ह्यूमन डाइजेस्टिक सिस्टम आर सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज. अब देखो, ये जो फोटोग्राफ्स है इसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. थोड़ा डिफिकल्ट है बट इफ़ यू वांट टू ड्रॉ यू कैन ड्रॉ, तो यू विल गेट ए लॉट ऑफ हेल्प्स ऑन दिस. देखो, ऑसियोफेगस जो है वो फूड पाइप है. अगर आप फूड पाइप लिखोगे तो नथिंग इज प्रॉब्लम.
स्टोमक है, देन लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ड्यूड्रम है, पेनक्रियाज है और स्मॉल इंस्टाइन है, फिर लार्ज इंस्टाइन है और रेक्टम है और एनस है। तो दीज आर द पार्ट विच आर हेल्पिंग इन, यू कैन से, इन डाइजेशन प्रोसेस और फूड प्रोसेस। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है विथ डाइजेस्टिंग सिस्टम आर सलेवरी ग्लैंड्स। अब जो सलेवरी ग्लैंड्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, बिकॉज हम किसी एक पार्ट को इग्नोर करेंगे तो आवर बॉडी इज गोइंग टू बी कोलैप्स। तो ये बोलने की चीज़ है कि हम लोग बोलते हैं कि हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट है, हमारा ब्लड इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी का बोन इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि द ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो हमको वी हैव टू टेक द प्रिकॉशंस ऑन डे टू डे बेसिस, ऑन एवरी आवर्स और एवरी मिनट्स और एवरी सेकेंड टू केयर अबाउट आवर बॉडी। हमारे बाल हैं तो उनका केयर करना चाहिए। अब बाल है तो वी हैव टू कीप इट क्लीन, अदरवाइज उसके अंदर कीड़े हो जाएंगे। व्हेन यू वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग तो हमको माउथ ठीक से वॉश करना है, अदरवाइज हमारे टीथ में कीड़े हो जाएंगे। देन वी हैव टू गो फॉर मेंटेनिंग आवर थ्रॉट, नेक्स। वी हैव टू अवॉइड आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, बिकॉज खाना है पर कम खाना है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आप जब चॉकलेट्स खाते हो तो आपके टीथ के अंदर वो कैविटीज डेवलप होता है, इंसेक्ट्स, कीड़े डेवलप होते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमको बहुत ध्यान में रखना है कि सलेवरी ग्लैंड्स है, लीवर है एंड पेनक्रियाज है। तो सलेवरी ग्लैंड्स का फंक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फिर लीवर है और पेनक्रियाज है। तो वी टेक फूड थ्रू द माउथ, हम खाना कहाँ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब्स, ये सब सिस्टम है, देखो डाइजेस्ट होगा, फिर एब्जॉर्ब्स होगा एंड यूटिलाइज इट, यानी कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, जो सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा जब फूड डाइजेस्ट होता है तो उसमें से हमारे बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स जो होते हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब्स होते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर एक्सप्लेन्ड आउट। अब जैसे बहुत सारे फूड पार्ट ऐसे होते हैं जो वेस्ट होते हैं, जिनको एब्जॉर्ब्स नहीं कर पाता हमारा बॉडी, और नहीं कर पाने का रीज़न क्या होता है कि दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, ठीक है ना। तो वो सब क्या होते हैं, उसको हम अनयूज्ड पार्ट बोलते हैं ऑफ द फूड आर एक्सपेल्ड आउट, उनको फिर वो बाहर निकाल लेता है, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन लार्ज इनसॉल्युबल पीसेज ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सॉल्युबल सब्सटेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि अब डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो लार्ज इनसॉल्युबल पीसेस, ऐसे पीसेस जो बड़े होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल इन द सेंस कि दे आर नॉट सपोज टू मिक्स विद द वाटर, ठीक है। तो उनको क्या करता है, वो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है ड्यूरिंग दिस डाइजेशन प्रोसेस, विच आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द इंस्टाइन एंड रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और ये जो छोटे छोटे जो होते हैं ना, वो ब्रोकन होने के बाद ये ब्लड के स्ट्रीम में धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंजाइम्स ब्रेक डाउन। अब जो इंजाइम्स है वो कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, वो किस किस चीज़ों में ब्रेक डाउन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट टू सिंपल शुगर में, फैट्स टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स टू एमिनो एसिड। अब ये सब देखो फेजेस चेंज होते हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू, ठीक है, ये सब प्रोसेस जो है बड़ा लंबा होता है, बड़ा चौड़ा होता है, एंड दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड। तो जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर इंजाइम्स ब्रेक डाउन होते हैं डिफरेंट फेजेस में। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है तो ये सिंपल शुगर में चला जाता है, फैट्स टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड में हो जाता है। लेट अस नाउ स्टडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड देयर फंक्शंस। अब थोड़ा आगे देखते हैं जो जो पार्ट्स हैं जो हमारे बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। माउथ है, तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। बात सही है, शुरू कहाँ से होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ। द माउथ कंटेन्स टीथ, द माउथ में टीथ होता है, आप सबको पता है, यू आर लर्निंग दिस थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ। टंग एंड सलेवरी ग्लैंड्स। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर द पार्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन योर माउथ, तो क्या क्या है,
टीथ है, टंग है और सलेवरी ग्लैंड्स हैं। द टीथ कट द फूड, टीथ क्या करता है, फूड को कट करता है इनटू ए स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट। द सलेवरी ग्लैंड्स excrete ए वाटरली लिक्विड कॉल्ड सलाइवा। आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज सलाइवा, तो आप बता सकते हो कि द सलेवरी ग्लैंड्स excrete ए वाटरी लिक्विड इज कॉल्ड सलाइवा। जब आप देखते हो ना मुंह में लिक्विड जैसे होते रहते, कुछ खाते हो तो पिकल्स खाने के पहले आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो जो सलेवरी ग्लैंड्स होता है ना, इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर माउथ। Sorry. The tongue helps in making saliva with food. Saliva is a digestive juice which help to digest the starch present in the food particularly. The mixing and chewing of food is called the mastication. ये जो process होता है इसको बोलते हैं mastication. Teeth. अब teeth के बारे में जानते हैं। Our teeth cut, tear and grind the food. ये हमारा दांत क्या करता है, कट करता है, टीयर करता है और ग्राइंड करता है द फूड बिफोर वी स्वेलो। खाना निगलने से पहले का ये प्रोसेस है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। हमारे माउथ में कितने टाइप के होते हैं, 4। दीज आर, उनको क्या क्या बोलते हैं, इंसीजर्स, केनीज, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। कौन कौन से हैं, इंसीजर्स, केनीज, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये हैं हमारे दांतों के नाम। अब हमको देखना है, देखो ये फोटोग्राफ्स है, इसको बनाओ, प्रैक्टिस करो, पता होना चाहिए, और मुंह में उंगली डाल के चेक करो कि तुम्हारे इंसीजर्स कहाँ पे हैं, तुम्हारे केनीज कहाँ पे हैं, तुम्हारे प्रीमोलर्स कहाँ पे हैं, तुम्हारे मोलर्स कहाँ पे हैं, और ये पता करो कि व्हाट इज़ योर एज, और इंसीजर्स तुम्हारे दांत, तुम्हारे जो मुंह में इंसीजर्स कितने हैं, केनीज कितने हैं, प्रीमोलर्स कितने हैं और मोलर्स कितने हैं। देन यू कम टू नो कि 32 जो टीथ होते हैं उसके अंदर तुम्हारे माउथ के अंदर कितने टीथ हैं, तब मुझे समझ में आएगा। ठीक है, चलो इंसीजर्स पढ़ते हैं। इंसीजर्स आर द फ्रंट 8 टीथ। अब देख लो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, कितने टीथ होते हैं, 8। 4 ऑन अपर जॉ, 4 ऊपर होते हैं, एंड 4 इन लोअर जॉ, 4 नीचे होते हैं। बट आपको चेक करना है कि वेदर यू आर हैविंग 4 और 3, बिकॉज कुछ लोगों को पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो, आप चेक करो। दीज आर फ्लैट सिजल शेप्ड टीथ विच आर यूज फॉर कटिंग एंड बीटिंग ऑफ फूड आइटम्स। इनका काम क्या होता है, फूड को कटिंग करते हैं और बीट करते हैं। केनीज, इन एडल्ट्स ईच जॉ हैज 2 केनीज विच आर पॉइंटेड टीथ एंड यूज फॉर प्रीचिंग एंड टीयरिंग टुगेदर फूड सच एज मीट। अब नॉनवेज खाओगे तो क्या होता है, दांतों से तोड़ना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, ऐसी कहानियाँ होती हैं। प्रीमोलर्स, देर आर 2 प्रीमोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ द ईच जॉ। अब प्रीमोलर्स कितने होते हैं, 2 प्रीमोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ द ईच जॉ। दे हैव फ्लैट सरफेस बियरिंग स्मॉल ग्रूव्स एंड रिजेड आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्रिंडिंग द फूड। अब ये दांत इस टाइप के होते हैं कि उससे आप किसी भी चीज़ों को नोच सकते हो, खा सकते हो। जैसे क्या होता है, आपको गन्ना खाना होता है, ठीक है, तो क्या करते हो, उसको पकड़ के चीरते हो, काटते हो, यू नो, इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग। मोलार, दीज आर द लास्ट 3 टीथ टू बोथ साइड्स इन बोथ द जॉ। देयर फंक्शन इज टू ग्राइंड द फूड प्रॉपरली। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया देन प्रीमोलर्स। और मैं आपको बता दूं, हमेशा टीथ पे केयर करना चाहिए, बिकॉज एक बार अगर टीथ आपका चला जाता है तो सेकेंड टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ए टीथ, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू कैल्शियम। तो बॉडी के अंदर कैल्शियम भी मेंटेन होना चाहिए, तभी जाके हमारे दूसरे दांत निकल पाएंगे। जब तक आप यंग हो इट विल कम आउट, बट वंस योर एज विल मोर देन 25 और 30 ईयर्स, तो आपका दांत जाने के बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ए अनदर टीथ, यानी न्यू टीथ। फिर आपको क्या है, डॉक्टर के पास जाके, डेंटिस्ट के पास जाके, यू हैव टू गेट ए न्यू टीथ फिटेड इन योर माउथ। मोलार्स है, these are the last 3 teeth on both sides in both the jaw. Their function is to grind the food properly. They have large surface area than premolar. अब इनका एरिया जो होता है वो लार्ज होता है। In human beings the teeth grow twice. The first set of teeth which grow during
फैंसी आर कॉल्ड मिल्क टीथ। बोलते हैं दूध के दांत हैं, छोटा बच्चा होता है तो कितने होते हैं, 20 होते हैं। द मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल ऑफ एट द एज ऑफ बिटवीन 6 to 8 years एंड स्टॉप अराउंड 12। जब तक आप 12 साल के होते हो तब तक ये दांतें जो है ना होती हैं और गिर जाती हैं। आफ्टर दैट यू विल गेट ए स्टेबल टीथ। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। मैंने भी आपको बताया है कि परमानेंट टीथ एक बार आपको हो जाए तो इट विल बेटर फॉर यू टू इंजॉय। द परमानेंट सेट ऑफ टीथ रिमेन्स टिल द ओल्ड एज, वो बुढ़ापे तक रहता है। देर आर 32 परमानेंट टीथ इन एडल्ट ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब आपको गिनती करनी है कि हाउ मेनी टीथ यू आर हैविंग इन योर माउथ, और 32 टीथ आपके माउथ में होते हैं। तो इस तरीका का क्या है, देखो एक एक्टिविटी है, आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बोला ही है आपको कि कटिंग एंड बीटिंग टीथ कितने होते हैं लोअर जॉ में, अपर जॉ में, और टोटल कितने होते हैं। प्रिजिंग एंड टीयरिंग टीथ कितने होते हैं, प्रिजिंग एंड टीयरिंग टीथ वो आपको लिखना है। च्यूइंग ग्राइंडिंग टीथ लिखना है। और देखो स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ, यानी दांत के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो है, वो हम रीड कर लेते हैं। टीथ आर फिक्स इनटू द गम्स। अब देखो टीथ कहाँ पे होता है, तो आपने देखा होगा रेड कलर्स के हमारे मशहूर है तो उसमें होता है। ईच टूथ हैज़ द फॉलोइंग पार्ट, उसके ये पार्ट्स हैं। रूट होता है, ठीक है, देखो रूट सबसे नीचे होता है, आपके जो रेड कलर्स के जो मसल्स होते हैं उसके पास होता है। द पार्ट ऑफ ए टूथ इम्बेल्ड इनटू द जॉ, ठीक है, इम्बेल्ड होते हैं हमारे जॉ के अंदर। क्राउन, द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम्स, हमारे मसूरे के जो बाहर होते हैं ना उसको क्राउन बोलते हैं। निक, द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन। इनेमल्स, it is the white part of a tooth and is the hardest substances in our body. It is deposited outside the crown of the tooth. Enamel contains calcium salt. Dentile is like a bone structure. It is hard. Pulp cavity, inside the dentile there is a soft pulp cavity which contains blood vessels and nerves. तब देखो यहाँ पे फोटोग्राफ से इसको अच्छे से देख लो। इनेमल कहाँ पे है, डेंटाइल कहाँ पे है, पल्प कैविटी कहाँ पे, गम कहाँ पे है, रूट कैनाल एंड नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई। देखो इसमें ब्लड सप्लाई होता है, आपने देखा होगा जब आपके दांत टूटते हैं तो सम लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड इज ऑल्सो कम आउट। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी यू नीड टू मेंटेन योर टीथ। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर, इस वीडियो में हमने अभी तक पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ, ये आपको एक्टिविटी करना है। देन वी हैव गॉन थ्रू द कंप्लीट माउथ, है ना, के बारे में हमने स्टडी किया है। देन वी हैव गॉन थ्रू द डाइजेशन सिस्टम इन द डिटेल। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और वीडियो 1 पार्ट 1 and part 2 we are going to have again part 3। इसके बाद this chapter is going to complete। आप सब इसके क्वेश्चन आंसर फेयर बुक में लिखना आप स्टार्ट कर दो, because very soon we are going to call your fair book also and you are supposed to have WRT also। तो वीकली टेस्ट भी आपका होगा, और in your test we are going to consider 3 chapter in 7th। One is nutrition in plants, second is nutrition in animals, and third one is fiber to fabrics। So these 3 chapters are very important for you for weekly test। So moreover I will suggest you digestion in human, इसका आपको डायग्राम you try to prepare on a white paper and stick in your fair book। आपको अच्छे से बनाना है इसका डायग्राम। देन सेकेंड, टीथ का एक फोटोग्राफ्स आपको व्हाइट पेपर पे अच्छे से ड्रॉ करना है विद द पार्ट ऑफ टीथ एंड यू हैव टू स्टिक इन योर फेयर बुक। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।